हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइटमेंट इंस्टीट्यूट। आज आप सीखेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में। मैं अब इस चैप्टर में आप सबको बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो सब इस चैप्टर में आपको इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और इस चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, चलो मेरे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। क्या नाम है? हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। इसमें आप बात सोचो कि भाई हेलो अल्केन्स क्या है। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलोजन ग्रुप। यस। सेकंड नंबर क्या है? हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब क्या है? हेलो मतलब आपको आ गया कि हेलो मतलब क्या है? हेलोजन है। चलो, एरिन मतलब क्या? एरिन मतलब बेंजीन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बेटा? बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, उसके ऊपर जब हेलोजन अटैच होगा तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? हेलो एरिन कंपाउंड। अंडरस्टैंड? ओके। अब छोटी सी इंट्रोडक्शन के बारे में आप देखो कि इंट्रोडक्शन क्या होगा बेटा इसमें। देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई आपका अल्केन या फिर एरिन कंपाउंड है, उसमें आपको पता है कि सब हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सब होते हैं। तो उसमें आप देखो कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। किसका रिप्लेसमेंट होगा बेटा? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। और वहां पे कौन सा ग्रुप आएगा? अपने चैप्टर का नाम क्या है? हेलोजन। मतलब हेलो अल्केन्स आएगा, मतलब हेलोजन अटैच होगा किसके रिप्लेसमेंट में? हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में। किसकी रिप्लेसमेंट में बेटा? हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में। अब यहां पे मैंने एक ही वर्ड लिखा है बेटा, ध्यान दो यहां पे कि भाई यहां बोला है मैंने कि हाइड्रोजन एटम्स, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय हेलोजन एटम्स। क्या है बेटा? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय हेलोजन एटम्स। अंडरस्टैंड? ओके। क्या फॉर्मेशन होगा? तो कि भाई अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा बेटा? अल्काइल हैलाइड। और दूसरा नाम क्या है बेटा उसका? हेलो अल्किन। क्या नाम है बेटा? हेलो अल्किन। ऐसे ही आप देखो कि सपोज हम बात करें कि भाई आर यानी आर और एक्स है ये चीज, और ए आर और एक्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस? देखो चलो यहाँ पे आर मतलब अल्काइल, ए आर मतलब एराइल। डन। तो यहाँ पे आपका आ गया अल्काइल हैलाइड और क्या फॉर्मेशन है दूसरा बेटा? एराइल हैलाइड। अंडरस्टैंड? चलो सेकंड क्या है बेटा? इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन atom of an alkyl group, whereas in halo arenes halogen atom is attached to the sp2 hybridized atom. ओके, यहाँ पे एक चीज़ नई सीखने को मिली हमको। चलो मैं सिखाता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे sp3 और sp2 दो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोले, तो उसमें डिफरेंस क्या है? आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करके? भाई उसके आजू बाजू कितने सिग्मा बॉन्ड है वो गिन लो तो आपको मिल जाएगा उसका हाइब्रिडेशन। अगर अल्काइल है, क्या है बेटा? अगर मेरा अल्काइल है तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई उसमें sp3 ही होगा। चलो तो उसमें sp3 होगा तो कैसे होगा? ऐसे आएगा। तो ये वाला कार्बन है जो कार्बन पे हाइड्रोजन अटैचमेंट है, तो उसका कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp3। अगर मैं ऐसी बात करूं कि भाई यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है मेरे पास, उसके ऊपर मैं डायरेक्टली हेलोजन अटैच करता हूं, तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ? इसका हुआ sp2। कौन सा हुआ बेटा इसका? sp2। ठीक है, डन। चलो अब लिखा है कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में, तो उसमें अकॉर्डिंग टू हेलोजन एटम्स उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मोनो हेलो अल्केन है, डाई हेलो अल्केन है और ट्राई हेलो अल्केन है। अब मोनो हेलो अल्केन का मतलब क्या है? कि भाई मोनो हेलो अल्केन मतलब एक हेलोजन अल्केन के ऊपर अटैचमेंट है, जो अल्केन आपने लिया है उसके ऊपर। डाई का मतलब क्या है? दो हेलोजन अटैचमेंट है। और ट्राई मतलब तीन। पता है सबको? यस। वैसे ही सेम क्लासिफिकेशन किस में आएगा? हेलो एरिन में आएगा। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो और ट्राई मतलब तीन। और तीन से ज्यादा है तो क्या होगा? पॉली हेलो अल्केन। क्या हो जाएगा बेटा? पॉली अल्कोन। दो से ज्यादा हो गए तो उसको भी पॉली अल्कोन ही बोलते हैं, पॉली हेलो अल्केन। ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। मोनो हेलो अल्केन, डाई, ट्राई। ये मोनो हेलो एरिन है, डाई हेलो एरिन और ये ट्राई हेलो एरिन। अंडरस्टैंड?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को? चलो होगा तो मुझे कमेंट करिए। चलो सेकंड नंबर, अब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। चलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन की बात करें ना हम, तो क्या भाई हमारे पास है ROH। क्या है बेटा? ROH, मतलब इसको आप बोलते हो अल्कोहल। क्या बोलते हो इसको बेटा? आप अल्कोहल बोलते हो। तो उसकी रिएक्शन होगी बेटा कोई अलग अलग कंपाउंड है ना उसके साथ, और क्या फॉर्मेशन होगा? हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेटा? RX। क्या मिलेगी? RX। मतलब ये हमारा क्या हुआ? हेलो अल्केन हुआ। क्या हुआ बेटा? ये हेलो अल्केन। और दूसरा क्या हुआ? ये अल्काइल हैलाइड। अंडरस्टैंड? चलो तो ये प्रिपरेशन की अलग। नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिएक्शन है दिखा रहा हूं। चलो रिएक्शन, 6 रिएक्शन है टोटल। कितनी बेटा? 6 रिएक्शन है। यहाँ पे जो आपके फर्स्ट रिएक्शन है बेटा ROH HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा नाम हेलो एसिड भी आप बोल सकते हो। चलो किसकी प्रेजेंस में बेटा? ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये याद रखना। वेरी मोस्ट टाइम पे रिएक्शन, और आपका फॉर्मेशन होगा H2O। क्या बना यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। इस टेस्ट का दूसरा नाम ल्यूकास टेस्ट भी है। क्या बेटा? और दूसरा नाम तो पता है आपको, ग्रोथ प्रोसेस। सेकंड है बेटा यहाँ पे आपको, ये भी यहाँ पे आपको अल्काइल हैलाइड मिल गया, यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड मिल गया, यहाँ पे भी और ये भी। और ये जो चीज़ है ना, ये SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या उसको बेटा? थायोनाइल क्लोराइड। क्या बनता है बेटा? उसको डायज़न प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बेटा? डायज़न प्रोसीजर। क्या बना यहाँ पे आपका? हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। ये 6 रिएक्शन वेरी मोस्ट टाइम भी है। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे रिएक्शन अगेन। यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका कि अल्काइल हैलाइड है। क्या है बेटा? यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है। किसके साथ रिएक्शन हुआ? ये Na मतलब क्या? मेटल है। बट मेटल क्या क्या है? मेटल का हैलाइड है। NaI है मतलब सोडियम आयोडाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसीटोन। X की जगह क्या? सिर्फ Cl और Br के लिए पॉसिबल है ये। तो क्या होगा? आपका अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा और NaX। ऐसी सेम रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज में क्या? सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस है बेटा? AgF का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बेटा? AgF का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन आ गई स्वार्ट्ज आपकी। एक सेंटेंस याद रखना, Hg2F2 COF2 and SbF3 can also be used as a reagent for Schwarz reaction। तो ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ AgF यूज होगा, और 4 भी है, ये आपके नीट के लिए भी काम आएगा। नीट क्या आपको सपोज एग्जांपल दिया है और इसमें ये रिएजेंट यूज किए और एग्जांपल बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्वार्ज रिएक्शन। अगर ये है और आपने मना कर दिया तो भाई आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे Hg2F2 COF2 SbF3 ये भी यूज होते हैं एज अ रिएजेंट फॉर स्वार्ज रिएक्शन। अंडरस्टैंड? चलो डन। अब है आपकी बेटा हेंस्टी का रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में आप यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, आपको पता है Ag पता है, Au तो पता होगा गोल्ड है, चलो Ag भी पता होगा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में सिल्वर बोलते हो आप इसको। तो और ये क्या है, इसको आप क्या बोलते हो? COO माइनस को बेटा। चलो मेरे पास ऐसा है, चलो तो ये क्या है? सिल्वर एसीटेट है। क्या है ये? सिल्वर एसीटेट है। इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 क्या है? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और दूसरा नाम भी क्या हो सकता है इसका? टेट्रा क्लोरोमीथेन भी हो सकता है। क्या बनता है आपका? अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन। AgBr एंड CO2 आपका रिलीज हुआ। वेरी मोस्ट एमपी रिएक्शन 4J नीट। चलो ये आपकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रिएक्शन दो तरीके से होती है बेटा, एक अल्केन में से होती है और एक अल्किन में से होती है। अल्केन में से आपको पता है सिर्फ सिंपल अटैचमेंट होता है, यस और नो? यस। और अल्किन में से दो तरीके से होती है, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड
क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन मतलब अटैचमेंट हो जाएगा दोनों तरफ, और ये क्या, एडिशन ऑफ HBr। ये मैंने बोला आपको होगी रिएक्शन कंप्लीट, यस। चलो अब आपको ये चीज है ना, इसमें से बहुत सारे MCQ आते हैं। क्या आते हैं बेटा, बहुत सारे MCQ आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, क्या फर्स्ट देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। देखो फर्स्ट RI का मतलब क्या, अल्काइल ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, RI का। बॉइलिंग पॉइंट पता है सबको क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, जो लिक्विड कन्वर्ट होता है किस में, वेपर में, यस। फिर आएगा ब्रोमीन का, देन Cl का और देन फ्लोरीन का, डन। चलो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, ये ऑर्डर दिया है मैंने। यहाँ पे देखो आपको कुछ, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप देखो सब Br वाले हैं, फिर भी डिफरेंस है, क्यों, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ा, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया, डिफरेंस आया। यहाँ पे भी देखो सेम। अब नेक्स्ट पढ़ो बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन्स डिक्रीज एज द साइज ऑफ द हेलोजन एटम। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ती है। क्या होती है बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ती है, मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। हेलोजन में इंक्रीज दस द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज CH3F। सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा है, CH3F की, देन Cl, देन Br एंड देन I। मतलब RF, RCl, RBr और RI। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, CH3F की। सबसे ज्यादा लोएस्ट किसकी, CH3I की, डन। डाइपोल मोमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट, हेलो अल्केन्स तो पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर as they do not form hydrogen bonding with water। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते ही नहीं है पानी के साथ, तो कैसे सॉल्युबल हो गए। चलो डेंसिटी ऑर्डर यहाँ पे मैंने आज दिया है, IMP है। आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैंने बोला था क्या होता है बेटा, RF का, देन RCl, देन RBr और देन RI। मतलब बीच में क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, और यहाँ पे क्या है, उसको उल्टा कर दो, RI, RBr, RCl और RF। For the same alkyl group CH3I, CH32H5I और C3H7I, मतलब यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे आपका इथाइल है और यहाँ पे क्या है आपका प्रोपाइल है। चलो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान देखो बेटा कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर सेम अल्काइल ग्रुप इज RI, RBr, RCl और आपने अभी पढ़ लिया आगे। चलो सिंस द CX बॉन्ड, हाँ ये इसमें क्वेश्चन आपको आता होगा कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड मतलब क्या, C के ऊपर कौन सा चार्ज और X के ऊपर, C के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके चलो कैसा है, पोलर, दीज आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स है बेटा वो, रिएक्टिव कंपाउंड्स। द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज एज फॉलो। यहाँ पे देखो R3CX है, मतलब कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा है वो और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है R2CH, मतलब जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा है वो कितने है बेटा, 2R के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री हो गया ये, ठीक है। और ये RCH2X 1 डिग्री हो गया। देन ये क्या हुआ बेटा ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, डन। चलो RI, RBr, RCl पता है आपको बेटा, चलो डन। ओके वेरी मोस्ट IMP रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें देखो ना बेटा 2 तरीके की रिएक्शन, एक SN1 आती है और SN2 आती है। क्या आती है बेटा, SN1 एंड SN2। अब SN1 मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और SN2 मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। सीधा डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है। अब आपको पता है बहुत इजी है, SN2 कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में नहीं भाई, क्यों, एक ही स्टेप में होती है वो। SN1 है वो 2 स्टेप में होती है, तो एक डिफरेंस आपको यहां मिल गया, यस। चलो अब जब ये 2 स्टेप में हो रही होगी तो यहां पे देखो कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, यहां पे कार्बोकेटाइन होगा फॉर्मेशन, नहीं होगा। 2 पॉइंट आपके ऐसे ही हो गए। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप,
तीसरा पॉइंट आपको क्या रिक्वायरमेंट है देखो। चलो यहाँ पे मैंने ले लिया आपका SN2 रिएक्शन, क्या है बेटा 1 डिग्री हेलो अल्केन क्या चाहिए, कौन सा चाहिए बेटा 1 डिग्री, किस में SN2 में। अब ये रिएक्शन ध्यान दो बेटा, सॉरी कि भाई सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 डिग्री हेलो अल्केन कोई भी है, क्या बेटा 1 डिग्री हेलो अल्केन है, ठीक है, हेलोजन है कोई भी और अल्केन ग्रुप है कोई भी, बट कैसा है वो 1 डिग्री है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ RCH2X भी लिख सकता हूँ या फिर RX भी लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंड। चलो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, 1 स्टेप में होती है रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है, एंड डिसाइडिंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस आता है इसमें। यहाँ पे आपको मैंने बोला है कि ये चीज़ होती है, पूरा रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। चलो SN1 रिएक्शन है, वहाँ पे क्या था 1 डिग्री था, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा 3 डिग्री हेलो अल्केन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 स्टेप में होती है, कितने स्टेप में बेटा 2 स्टेप में होती है, यस। और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, वहाँ पे क्या हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वहाँ पे क्या थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यस। चलो गुड। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी बीटा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और दूसरा हेलोजन भी निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो। चलो यहाँ पे देखो आपको कोई यहाँ पे हेलो अल्केन दिया हुआ है, ठीक है, चलो यहाँ से मुझे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन भी निकालना है और हेलोजन भी निकालना है। चलो मैंने यहाँ पे निकाला, बट क्या होगा ये H जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा भाई, ये Br तो गया। चलो यहाँ से अगर ये H को मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड आने के चांसेस हो गए कि नहीं हो गए, यस। अगर ये H यहाँ से निकल रहा है तो क्या होगा डबल बॉन्ड आएंगे, आइदर ये और ये कोई भी एक साइड पे आ गए, ठीक है। चलो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिली, ब्यूट 2 1 इन और ये ब्यूट 1 इन। और यहाँ पे मेजर और माइनर मिला, क्या डिफरेंस बेटा, क्यों ऐसा क्यों, क्या कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा सेट-ज़ेप रूल, कौन सा रूल फॉलो करता है सेट-ज़ेप, इसलिए इसको बोला है मेजर प्रोडक्ट, अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं माइनर। चलो देखो यहाँ पे दिया है क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे। चलो अगर ये बाहर से मेरा कुछ ये येलो अल्केन है, क्या है बेटा, और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैच हो रहा है या कोई बेस आ रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे फॉर्मेशन देखो कि भाई यहाँ से ये जो H का बॉन्ड यहाँ बना और ये जो Br निकला, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेट ही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे क्या निकला बेटा KBr निकला और H2। अब KBr यहाँ से कैसे निकला, सोचो। चलो KBr निकलेगा यहाँ से कभी, यहाँ से KBr निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ से क्या होगा बेटा HBr आएगा, क्या आएगा HBr। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड, यस रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, ये आपकी बुक में शायद नहीं है, देख लेना। हेलो अल्केन दिया हुआ बेटा, चलो इसमें CH3 CH2Br, उसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया स्ट्रक्चर को, क्या है बेटा H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में बेटा निकल की प्रेजेंस में, और मैंने यहाँ पे कुछ हीट अप्लाई की, तो क्या हुआ यहाँ से जो ये चीज़ है ना बेटा आपका, ये कुछ हम ऐसे लिखते हैं, पता है ना, तो ये जो H है ना ये एक और ये दो ऐसे बनता है, तो ये H है वो किसके साथ गया Br, और ये H कहाँ गया यहाँ, तो आपका क्या बना बेटा यहाँ पे CH3 और CH3, और क्या रिलीज हुआ भाई HBr आपका रिलीज हुआ, अंडरस्टैंड, यस। चलो गुड, हाँ यस, वेरी मोस्ट IMP रिएक्शन, ये चैप्टर में बहुत ही IMP रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और दूसरी है बेटा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, यानी रिएक्शन विथ मेटल में, ये तीनों रिएक्शन वेरी मोस्ट IMP है। देखो यहाँ पे सिंपल डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा बेटा, क्या है वुड्स रिएक्शन, क्या हो रहा है इसमें, देखो कि भाई मेरे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, क्या है बेटा अल्काइल हैलाइड, और क्या बनता है यहाँ पे
तो कभी कार्बन डबल हो गए, क्या हो गया, कार्बन क्या हो गए, डबल हो गए, तो कौन सी रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में। तो ऐसे आप पहचानोगे प्रोडक्ट से। अगर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोई मीथेन है, क्या है बेटा, मीथेन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा, तो कार्बन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप पहचान सकोगे कौन सी रिएक्शन हो रही है, वुड्स रिएक्शन। चलो अब वुड्स फिटिक की बात करते हैं। वुड्स फिटिक्स में आप देखो तो भाई यहाँ पे हेलोएरिन है, क्या है, हेलोएरिन की रिएक्शन हो रही है सोडियम मेटल के साथ, और दूसरा क्या है, अल्काइल हैलाइड। मतलब यहाँ से जो आर ग्रुप है ना वो यहाँ जाएगा, मतलब एराइल अल्काइल बनेगा या अल्काइल एराइल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, अल्काइल एराइल। रिलीज क्या हुआ, NX, तो आप पहचानोगे ऐसे। और रिएक्शन विद मैग्नीशियम में आपको पता है यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या, RMgX, सब कुछ साथ में अटैचमेंट हो गया, इतना याद रखने का, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से आप क्या बना रहे हो बेटा, आपका हेलोएरिन बना रहे हो। क्या बना रहे हो बेटा, हेलोएरिन बना रहे हो। चलो यहाँ पे देखो कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन यहां से ही आता है। Fe और डार्क मीडियम में रिएक्शन हो रही है, क्या बना आपका बेटा, दो प्रोडक्ट मिली, एक ऑर्थो वाली और एक पैरा वाली। कौन सी मेजर होगी, पैरा वाली, यस गुड। चलो क्या है, मिथाइल बेंजीन, किसके साथ रिएक्शन हुआ, H2 के साथ। क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया CH2X, और ये क्या मिला आपको, पैरा पोजिशन, यस गुड। चलो नेक्स्ट, सैंड में रिएक्शन, वेरी मोस्ट टाइम रिएक्शन, चैप्टर नंबर 9 में भी है ये रिएक्शन, चैप्टर नंबर 9 में गैटरमैन भी है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका डिफरेंस है यहाँ पे, वहां पे Cu सिर्फ HCl के साथ होता है गैटरमैन में, सैंड में होता है Cu2X2। याद रखना, यहाँ पे आपका हेलोएरिन फॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ पे आपका Cu2Cl2 है तो यहाँ बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। अगर मेरे पास यहाँ पे Cu2Br2 है तो यहाँ पे बनेगा मेरा ब्रोमोबेंजीन। अंडरस्टैंड, चलो वेरी गुड। किसका रिएक्शन, एनिलीन का रिएक्शन, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट। क्वेश्चन आता है कि भाई सैंड में रिएक्शन में NaNO2 है, मतलब वो कौन सा, उसका नाम क्या है, तो सोडियम नाइट्राइट नाम है। क्या नाम है उसका बेटा, सोडियम नाइट्राइट, गुड। चलो क्या फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। अगर Cl है तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो बेंजीन डायोजोनियम ब्रोमाइड। डन, चलो हाँ यस, गैटरमैन, अभी जो मैंने बात की वही रही है। क्या है बेटा, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HX, और लास्ट है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ Ki। Ki मतलब क्या है, ये अलग रिएक्शन है सिर्फ आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। किसके, सोडियम, यहाँ पे क्या है, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड तो है, सिर्फ रिएजेंट क्या है बेटा, Ki। क्या बना आपका, आयोडोबेंजीन। चलो वेरी मोस्ट टाइम रिएक्शन बुक में है नहीं, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड की रिएक्शन हो रही है बेटा, H+BF4-, मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड भी आप बोल सकते हो, हाइड्रोफ्लोरोबोरेटाइन भी आप बोल सकते हो। क्या बना यहाँ पे, बेंजीन पे आएगा N2+BF4- और फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, बेल्स-कीमैन रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन, ध्यान देना यहाँ पे प्लीज। Aromatic nucleophilic substitution reaction, haloarines do not undergo nucleophilic substitution reaction readily. This is due to CX bond in aryl halide is short. मतलब CX bond है वो aryl halide में कैसा है, short है, and strong, और कैसा है, strong है। Also the aromatic ring is a center of high electron density. The halogen of हेलोएरिन्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय OH-, मतलब न्यूक्लियोफाइल है सारे, NH2 और साइनाइड विथ एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो डन, चलो डन सीन है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। चलो क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन बेटा, बेस के साथ। ये मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शन दी है, NaOH का रिएक्शन किसके साथ बेटा, टेम्परेचर दो, क्या होगा आपका, फॉर्मेशन हुआ क्या, फिनॉल। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ किसका, OH का रिप्लेसमेंट हुआ। किसका रिप्लेसमेंट हुआ बेटा, OH का रिप्लेसमेंट हुआ। चलो यस गुड। यहाँ पे आपका NH2 मिला और यहाँ पे CN, मैंने तीनों एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए।
मैंने अभी बोला कि भाई OH माइनस NH2 या फिर CN, ये तीनों का रिप्लेसमेंट होता है। डन। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोएरिन, 2 या 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन है, उसका हेलोजिनेशन करो, उसका नाइट्रेशन करो, उसका सल्फोनेशन करो, उसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में 2 आती है, एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ऐड होगा और एसाइलेशन में आपका एसाइल रिएजेंट ऐड होगा। चलो डन। वेरी मोस्ट एमपी रिएक्शन सब। इसमें मेजर प्रोडक्ट आपकी क्या होगी? पैरा वाली। कौन सी बेटा? पैरा वाली आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा रिएक्शन दी है कुछ हेलो अल्केन की रिएक्शन। ध्यान दो यहाँ पे बेटा, RAX का रिएक्शन किसके साथ? NaOH KOH के साथ, ROH अभी मैंने आपको बताया वही रिएक्शन है। NaI के साथ RI मिलेगा। वैसे ही बहुत सारी रिएक्शन आपको दी हुई है, एक बार देख लेना बेटा। चलो, अभी आपका है चैप्टर नंबर का इसका लास्ट टॉपिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इसमें से आपकी थियरी में भी कभी कभार 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया, या फिर MCQ में भी पूछा गया कि भाई अगर मेरे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, क्या है? क्लोरोफॉर्म, तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। चलो, तो फर्स्ट है आपका डाइक्लोरोमीथेन। क्या है बेटा? डाइक्लोरोमीथेन मिथिलीन क्लोराइड गैस, उसका दूसरा नाम। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट पता है आपको, सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन पता है। पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, एंड इन द मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। ये इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है उसका बेटा। किसका? डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथिलीन क्लोराइड। सेकंड है आपका ट्राई आयोडोमीथेन, मतलब उसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। मतलब आपकी ध्यान दो यहाँ पे कि दे आर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। क्या निकलता है इसमें से? आयोडीन निकलता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। रिएक्शन है सिंपल, रिएक्शन मतलब आपको सीधा उसका स्ट्रक्चर है CHI3 आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। चलो डन। ट्राइक्लोरोमीथेन पता है आपको, या फिर क्लोरोफॉर्म बोलो CHCl3। अब ये है ना बेटा, एनेस्थेटिक डॉक्टर ना इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफॉर्म को बेटा कभी कभार बेहोश करने के लिए। यानी आप किसी कोई ऑर्गन है, कोई उसका ऑपरेशन हो रहा है किसी मरीज का, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ध्यान दो, चलो यहाँ पे it is used as anesthetic because when pure chloroform is inhaled it affects the heart, due to which after mixing with ether and other suitable anesthetics chloroform can be used as anesthetic। मतलब मैंने अभी चीज़ बोला कि अगर किसी मरीज को कोई ऑपरेशन करना है तो क्या है, आप यहाँ पे कुछ चुभाओगे ना तो वो मरीज को चुभेगा। अगर इसको यहाँ पे कुछ दर्द ना हो, कुछ महसूस ना हो, वैसा कुछ करना है तो ये एनेस्थेटिक ड्रग की तरफ क्लोरोफॉर्म यूज हो सकता है। इतना ऐसा क्या होगा, उसका शून्य हो जाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ उसको हो रहा है, ठीक है। चलो, ये उसकी फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बेटा, ये फॉर्मेशन है यहाँ पे बेटा फॉस्जीन का, इज अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बोला है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन कैसे होता है बेटा कि भाई क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फॉस्जीन बनता है और HCl आपका निकलता है। चलो, फोर्थ आपका है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बेटा? टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4 आगे आया था, अभी भी आया वापस, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप उसको बोल सकते हो। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स, propellants for aerosol cans and for the synthesis of chlorofluorocarbons, pharmaceutical and etc. सब जगह पे ये यूज होता है, अलग अलग जगहों पे। लास्ट है आपका फ्रीऑन्स, इसके बाद एक और है DDT, ठीक है। फ्रीऑन्स मतलब क्या? 2 तरीके से, फ्रीऑन 11 एंड फ्रीऑन 12।
फ्री एंड 11 का मतलब क्या, CCl3 है और एक F है, यहाँ पे भी क्या है, CCl2 है और F2, ठीक है। और ये लास्ट आपका DDT फॉर्मेशन है। DDT कहाँ यूज होता है बेटा, खेतों में। कहाँ पे, खेतों में। पुराना जब यूज होता था, अभी थोड़ा उसको बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि भाई इंसेक्टिसाइड मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको मारने के लिए यूज होता था, बट उस साथ साथ में वो क्रॉप को भी डैमेज करता था, इसलिए उसका थोड़ा अभी बैन हो गया है। कई कई जगहों अभी भी चलता रहता है। DDT मतलब क्या, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका ये स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मेशन मैंने दिया है बेटा। क्लोरोबेंजीन है, किसके साथ रिएक्शन है, क्लोरल के साथ। किसके साथ बेटा, क्लोरल के साथ। क्लोरल की फॉर्मूला क्या होगी, देखो यहाँ पे, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। H2SO4 के साथ रिएक्शन, DDT आपका फॉर्मेशन हुआ और H2 आपका क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो आपको इस चैप्टर में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। ऐसे